काफ़ी समय से आप फेल होते जा रहे हैं, काफ़ी समय से बिज़नेस नहीं चल रहा है, ठप पड़ा है, या मान लीजिए आपका जो रोग है उसमें दवाई आपको नहीं लग रही है, समझ में नहीं आ रहा, रिपोर्ट होके आती है, या और भी परेशानियां हो सकती है, जैसे कि आपको एक्सीडेंट से डर लगता है या किसी प्रकार का डर लगता है, या कोई भी समस्या हो सकती है कि समस्या कई प्रकार की होती हैं, शत्रु बाधा भी हो सकती है। अब दोस्तों देखिए, आपको बहुत सिंपल चीज़ बताई जा रही है इस वीडियो में, और जिन लोगों ने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, जिन्होंने किया हुआ है, उसके बाद ही हम आपको ये बता रहे हैं। जो भी बात बता रहे हैं बिल्कुल एक्सपीरियंस वाली बता रहे हैं, यानी कि सही एक्यूरेट बात बता रहे हैं। और दोस्तों आप जब ये प्रयोग करेंगे ना, आपको ध्यान रखना है हर एक बात का जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, आपको मंगलवार को भगवान जी के मंदिर में जाना है और वहाँ पे चमेली का दिए जलाना है, सिंदूर लेकर जाना है लगाने के लिए, साथ में दिया और एक धूप, और इसके अलावा आप जैसे बूंदी का प्रसाद या फिर बूंदी का लड्डू लेकर जा सकते हैं। बूंदी का लड्डू लेकर जाएंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब आपको वहाँ पे ध्यान रखिए, देखिए लोग बहुत सारे होते हैं मंदिर में, ऑलरेडी बहुत लोग होते हैं। जब आप चालीसा पढ़ेंगे ना, तो आपकी आवाज़ सिर्फ आपको सुनाई दे, है ना, किसी और को नहीं सुनाई दे। इस तरीके से आपको पाठ करना है। या तो आप थोड़ा साइड में होकर कर लीजिए, या फिर कैसे भी आपको ठीक लगे थोड़ी कम आवाज़ में कर सकते हैं। और वहीं पे ही आप चाहे तो एक गिलास में पानी रख के अपने सामने चालीसा पढ़ना है। अब पहले आप क्या बोलेंगे, अपनी विश बोलेंगे भगवान जी को, अपनी परेशानी बोलेंगे, फिर जाके आप चालीसा पढ़ेंगे। अभी आप कितनी बार पढ़ना चाहते हैं ये भी आपको बोलना पड़ेगा। कितने दिनों तक करोगे, कम से कम 21 दिनों तक करोगे, और उसके बाद कंटिन्यू करते रहिए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई आपका दुश्मन है, शत्रु है, आपको परेशान कर रहा है, और मान लीजिए आप ठीक हो जाते हैं इस प्रयोग के बाद, तो वो दोबारा से कोशिश करेगा। इसलिए आप कंटिन्यूस रखें, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली आपको वहाँ पे पानी का अपना गिलास रखना है, फिर जाके आपको चालीसा पढ़ना है, और चालीसा पढ़ने के बाद उसको पानी को आपको पी जाना है। अगर आप मंदिर में ये नहीं कर सकते तो आप एक काम कीजिए, भगवान से अपनी प्रार्थना, अपनी परेशानी बोल दीजिए और बताइए कि मैं रोज़ इस तरह से चालीसा पढ़ूंगा, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी आपकी क्षमता है। अगर आप 3 बार पढ़ सकते हैं बढ़िया है। और आप फिर क्या करेंगे, वो जो जल है उसको आप पिएंगे। भगवान से कहना उस जल के ज़रिए आपकी परेशानी ठीक हो जाए, अगर जैसे शारीरिक बाधा है, कोई परेशानी है तो। अब आपको दोस्तों घर पे आके सेम वैसे चमेली का तेल, दिया जला के और बूंदी का प्रसाद चढ़ा के भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान, मैंने आपसे मंदिर में कहा था तो मैं ये पाठ शुरू कर रहा हूँ। इस तरह से आपको बोलना है। फिर आपको 1 बार 2 बार या 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ के, और उस जल को, क्योंकि वो जल अभिमंत्रित हो चुका है। अब दोस्तों ये बाकी आपके विश्वास के ऊपर है। अगर आप पहली बार पूजा कर रहे हैं तो आपको विश्वास करना चाहिए। जो इंसान पहले से करता आ रहा है वो तो विश्वास करता है जब ही कर रहा है। ये आपके विश्वास के ऊपर है। जितना गहरा विश्वास होता है वह ऊर्जा वैसे ही अच्छे तरीके से काम करती है। तो वो जल अभिमंत्रित हो जाएगा, तब जाके आपको उसको पी लेना है, और वहीं बैठे रहना, 2-3 मिनट ध्यान लगाना है, फिर जाके वहाँ से उठना है आपको। इस तरह से आपको रोज़ करना है दोस्तों। अब आपकी जो परेशानी है वो जो भी है उनको आपको बोल देनी चाहिए हनुमान जी को। इसके बाद कोशिश कीजिए जो संकट मोचन पाठ होता है, अगर आप वो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। तो आप क्या करिए, सिर्फ चालीसा पढ़िए। अगर आपकी क्षमता है तो आप संकट मोचन का जो पाठ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है वो, 1 पेज का है, मुश्किल से 1 मिनट में आपका हो जाएगा वो, तो वो आपको पढ़ लेना है। तो दोस्तों आपको जो विधि बताई जा रही है ये लोगों ने करी है, इसलिए उसके बाद बता रहे हैं। और देखिए, आप जब भी करेंगे, क्योंकि ये विधि या तो जिसने करी होगी पहले तो अपने कमेंट में अनुभव लिख सकता है। अगर जिसने नहीं करी, पहली बार करने वाला है, क्योंकि सिंपल तरीका भी है, कोई भी कर सकता है। अब आप हर जगह से परेशान हो गए, टूट गए हैं,
तो दोस्तों इसलिए आपके लिए हम ये वीडियो लाए हैं। तो दोस्तों ये विधि जब आप करेंगे किसी को बताएंगे नहीं, चुपचाप करेंगे। 21 दिन तक ऐसा करना है विश्वास के साथ, और अपने रिज़ल्ट आप खुद कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना कि आपको क्या फल मिला। दोस्तों हमें भी अच्छा लगेगा। और ध्यान रखिए इसको आपको कंटिन्यूस रखना है, कंटिन्यूस। 21 दिन तो कम से कम है ही। अगर आपको परेशानी ज़्यादा है, आपको कंटिन्यूस रखना है। कितना कंटिन्यूस रखना है? 2 महीने 3 महीने तक लेकर जाइए। अब जब मान लीजिए आपको लगता है पूरी तरह सब ठीक है, सुरक्षित हो गया आपका घर, फिर जाके आपको ये एक पार्ट कर लेना है, एक पार्ट रखना है कंटिन्यूस। अगर आपको छोड़ना है उसके बाद छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर परेशानी दोबारा आती है तो आपको दोबारा से इस तरह से शुरू करना होगा। तो दोस्तों ये जो प्रयोग है हम आपको बता रहे हैं, ये आप जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए, क्योंकि शुभ काम में देरी नहीं। और अच्छे नीति के साथ अच्छे इंसान बनिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है कोई बात नहीं, माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि ग्रहों का भी प्रभाव होता है। ग्रहों के प्रभाव से कई बार कितने लोग हैं वो परेशान हैं, वो बेचारे ठीक नहीं हो पाते हैं, पैसे खर्च होते हैं उनके। तो दोस्तों ये आप प्रयोग कीजिए। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं उनका कल्याण हो, फ़ायदा हो, इसलिए हम ये प्रयोग आपको बता रहे हैं। और ये किसी को ना बताएं, सिर्फ हम उन्हीं को बताना चाहते हैं जो परेशान है सच में, जो विश्वास करते हैं, जो हनुमान जी के भक्त हैं। ये करिए और आप हमें बताइए क्या रिज़ल्ट आता है। 21 दिन के बाद या रिज़ल्ट मुझे बता देना कैसा लगता है, उसके बाद कंटिन्यूस आपको रखना है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं अच्छी लगी है। आप अवश्य ही हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करें।